भगवान शिव की महिमा और उनके सबसे प्रभावशाली पंचाक्षर मंत्र की व्याख्या एवं साधना के महत्व पर केंद्रित यह विस्तृत लेख आपके लिए प्रस्तुत है। भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव, आदिदेव और नीलकंठ के नाम से जानते हैं, उनकी साधना में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्थान सर्वोपरि है और इसे शिव तत्व को समझने की सबसे सरल परंतु शक्तिशाली कुंजी माना गया है। यह मात्र 5 अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। जहां न पृथ्वी, मह जल, शी अग्नि, वा वायु और य आकाश तत्व का प्रतीक है। इस मंत्र का आदि शब्द एयोम उस ब्रह्मांडीय ध्वनि को दर्शाता है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई है। और जब कोई साधक इस महामंत्र का उच्चारण करता है तो उसके शरीर के भीतर विद्यमान ऊर्जा चक्र जागृत होने लगते हैं और मन की चंचलता समाप्त होकर एकाग्रता का उदय होता है। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र के निरंतर जप से मनुष्य के संचित पापों का क्षय होता है और उसे आध्यात्मिक शांति के साथ साथ भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। महादेव के इस मंत्र को पंचाक्षर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह साधक को पंच विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर से मुक्त कर उसे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। भगवान शिव लय के देवता हैं, जिसका अर्थ है कि वे हमारे भीतर के अहंकार और अज्ञान का लय कर हमें सत्य से साक्षात्कार कराते हैं। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख करना भी अनिवार्य है, जो एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम के रूप में जाना जाता है। यह मंत्र मृत्यु के भय को मिटाने वाला और असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाने वाला साक्षात अमृत कवच माना गया है। शिव भक्ति का मार्ग अत्यंत सरल और सुलभ है क्योंकि महादेव आशुतोष हैं, जो केवल एक लोटा जल और सच्चे मन से मंत्रोच्चार करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम नमः शिवाय कहते हैं तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा शिव के चरणों में समर्पित कर रहे होते हैं, जिसका अर्थ है मैं उस कल्याणकारी भगवान शिव को नमन करता हूं। मंत्र साधना के दौरान यदि साधक महादेव के शांत रूप, उनके मस्तक पर विराजित चंद्रमा, कंठ में विष और जटाओं से निकलती गंगा का ध्यान करे तो उसे अपार मानसिक बल प्राप्त होता है। यह मंत्र केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी यह मस्तिष्क की अल्फा तरंगों को सक्रिय कर गहरे ध्यान की स्थिति में ले जाने में सक्षम है। शिव का अर्थ ही कल्याण है, इसलिए उनके मंत्रों का जाप न केवल व्यक्ति का कल्याण करता है, बल्कि समस्त चराचर जगत में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करता है। श्रावण मास या सोमवार के दिन इस मंत्र का लेखन और जप विशेष फलदायी माना गया है। परंतु वास्तव में शिव तो समय से परे महाकाल हैं, इसलिए उनका स्मरण किसी भी समय किया जा सकता है। निरंतर अभ्यास से यह मंत्र साधक के रक्त के कण कण में बस जाता है, जिससे उसे जीवन के कठिन संघर्षों में अडिग रहने की प्रेरणा मिलती है। जिस प्रकार शिव ने हलाहल विष पीकर संसार की रक्षा की, उसी प्रकार उनके मंत्र का प्रभाव साधक के भीतर के नकारात्मक विचारों और तनाव रूपी विष को सोख लेता है। अंततः महादेव का मंत्र हमें यह सिखाता है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इस मंत्र के माध्यम से जीव अपनी मायावी पहचान को छोड़ हटकर शिवत्व को प्राप्त करता है, जहां केवल परम आनंद, शांति और असीम ऊर्जा का वास है, जो मनुष्य को जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष के द्वार तक ले जाती है।